देखो बच्चों, कंडक्शन ऑफ करंट इन मेटल्स। मेटल के अंदर कंडक्शन कैसे होता है ये देखना है हमने। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं तब किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं, टेम्परेचर हमने जैसे जैसे इंक्रीज किया तो मेटल्स के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होने, जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेके बात करें कि एक जैसे हमारे पास टेबल है, टेबल लोहे का बना हुआ है, तो इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर सीधी सी बात है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से तो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। मींस इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती रहती है बेटा, मूवमेंट होती रहती है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से क्या हमें कभी भी करंट लगा? आंसर नहीं है। तो इसका मतलब जो हीट की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है जी। मींस जो थर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। तो एक्चुअल में क्या हो रहा होता है उनके अंदर कि जैसे मान लिया कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो इस तरह से रेंडमली कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में क्या कर रहा होता है, एक्चुअल में मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो कुल मिला के उनकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या मिलती है, हमें जीरो मिलती है और हमें करंट भी प्रोड्यूस नहीं हुआ होता। तो इसमें दो तीन चीजें आती हैं, जैसे हम एक बात करें किसकी, रिलैक्सेशन टाइम और फ्री पाथ की। रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ या फ्री पाथ हमने +1 क्लास के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है, फ्री पाथ क्या होता है ये सब। तो देखो बच्चे क्या है, जैसे हमारे पास ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर मान लिया एक इलेक्ट्रॉन इस टाइप से जा रहा था। क्लियर है, यहां पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन था, उससे कोलाइड किया, कोलिजन हुआ इन दोनों के बीच में। ठीक है, इसने रास्ता कुछ इस टाइप से कर दिया। फिर नेक्स्ट यहां ऐसे जा रहा था तो यहां कुछ और मिला, कोई और इलेक्ट्रॉन मिला तो उसने क्या किया, इसके साथ कोलाइड किया। तो कितने टाइम ये फ्री रहा है, मींस रिलैक्स मोड में रहा है। मींस यहां से यहां तक इसने कोलिजन नहीं किया, मींस अपना रिलैक्स मोड में जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं, किसी से कोई टेंशन नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था, तो आराम से ही यहां जा रहा था। तो इसका मतलब रिलैक्स मोड में था। तो उस टाइम जितना टाइम ये रिलैक्स मोड में रहा तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं। अब हम बात करें टेक्निकली, अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक भी क्या रहा, ये रिलैक्स मोड में रहा। तो जो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं। क्लियर है बच्चे। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब हम बात करें किसकी, मीन फ्री पाथ की। फ्री पाथ पहले तो समझे कि क्या होता है फ्री पाथ। तो फ्री पाथ क्या है कि जितने डिस्टेंस तक, जितने रास्ते ये क्या रहा बेटा, कोलाइड नहीं किया। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, इसका फ्री पाथ बन जाता है। और अगर हम ऐसे ही बहुत सारे कोलिजन्स की बात करें तो उन सभी का जो मीन टाइम, जैसे ये मान लिया हमने λ1 मान लिया, ये λ2, ये क्या हो गया, इसका फ्री पाथ हो गया। तो इन सभी का अगर हम मीन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन फ्री पाथ आ जाएगा। मींस λ1 + λ2 अप टू λn डिवाइड बाय में n आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, ठीक है, जैसे जैसे हम रूम टेम्परेचर या वैसे सिंपल टेम्परेचर को क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते जाते हैं, तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाता है बेटा, इनका कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है, क्योंकि जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की, जो स्पीड है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से इनके पास क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इनकी इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड इंक्रीज होगी। स्पीड इंक्रीज हो गया तो ये जो कोलिजन होगा ये क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अगर ये कोलिजन फास्ट हुआ तो इसका मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम है दैट विल डिक्रीज। क्लियर बच्चे। तो ये था हमारे पास किसके अंदर, कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हीट
की वजह से जो जनरेट हुए हैं तो उनका कोई रोल नहीं होता। हालांकि ये रिलेशन उन केस के अंदर क्या होता है, ट्रू होता है कि टेम्परेचर इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीजेज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, कोई किसी डायरेक्शन में चल रहा होता है, कोई किसी डायरेक्शन में चल रहा होता है, कोई किसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो इनकी एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो जो एवरेज वेलोसिटी का सम है वो क्या मिल जाता है बेटा, हमें इस केस में 0 मिल जाता है। क्लियर है बच्चे बात? ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ये एक दूसरी टाइप की वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये कैसे, अगर हम इस कंडक्टर को कहां लेके जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं। मींस हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, एक प्लस का ये बन गया यहां पे और माइनस का ये बन गया, तो सीधी सी बात है प्लस इस पे आ गया और माइनस से इस पे आ जाएगा, तो यहां क्या होगी, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या कर दी, डेवलप कर दी। ठीक है, तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करी तो उसका क्या इफेक्ट इसके ऊपर देखने को मिला। जैसे हम बात करें यहां पे कि ये एक कंडक्टर था और इसकी लेंथ मान लिया हमने एल थी, जो भी मानो आप। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन थे, यहां क्या बन गया हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज बन गया था और यहां पे क्या, नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या बन गई थी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई थी। क्लियर है? तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन था मान लिया, वो क्या हुआ, ऐसे ही चलते आ रहे हैं, या यहां कोई इलेक्ट्रॉन इस टाइप से चल रहा था, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो दैट नेगेटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस यहां इसकी तरफ जो इसका मोशन ये था, अब इसका मोशन क्या हो जाता है बेटा, इस साइड थोड़ा थोड़ा इस साइड बेंड होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर बच्चे बात? तो जो यहां मोशन था इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो गया, इसका पाथ बेंड हो गया। ठीक है, अब अगर फर्दर इसको यहां से यहां जाना था तो इसका पाथ क्या हो गया, अब ऐसे स्ट्रेट लाइन में ना जाके क्या हो जाता है, इस टाइप से बेंड हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो इस टाइप से जो बेंडिंग हुई है, मींस अब जो ड्रिफ्टिंग एक्चुअल में क्या होता है, जिसको मतलब हिंदी में आसानी से भी कह देते हैं हम कि भाई एक साइड से फिसल रहा है, ठीक है, घिसर रहा है इस टाइप से, तो जो फिसलन है इस साइड की ड्रिफ्टिंग है। ठीक है, तो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन बताएं, तो द वेलोसिटी with which the electrons get drifted towards the positive terminal of the battery, तो क्या कहलाएगी वो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। क्लियर है बच्चे? the electrons with which the velocity with which the electrons get drifted towards the positive terminal of the battery is known as a drift velocity। क्लियर है? अच्छा, अब इसकी जो डायरेक्शन होती है हम डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कि जो डायरेक्शन है इसकी, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग की डायरेक्शन क्या हुई, जाना इस साइड था, ड्रिफ्ट कहां, इस साइड हुई है, ड्रिफ्ट इस साइड हुई है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो किस साइड थी, इस साइड थी हमारे पास। तो ये ड्रिफ्टिंग की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है बेटा, अपोजिट टू दी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये ड्रिफ्टिंग हो रही होती है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन है, जैसे हम मान लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, क्या कैसे ड्राइव करेंगे हम? ठीक है, क्योंकि एक कंडक्टर हमने कंसीडर किया हुआ है और उसके अंदर हमने मान लिया कि लेट देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्री हैं। ठीक है, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास और सीधी सी बात है वो उनका मोशन तो हो ही रहा है, तो दे आर मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 अप टू un। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 un से मूव कर रहे होते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब हमें एक चीज का तो पता है
कि जब हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे थे उस टाइम पे इन सभी का जो एवरेज बन रहा था, एवरेज कैसे निकालेंगे, सभी का समेशन करके एन से डिवाइड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा था बेटा, 0 आ रहा था, क्योंकि सभी क्या थे, रेंडमली मोशन था, तो सारे क्या कर रहे थे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके, तो जो एवरेज स्पीड बन रही थी वो क्या आ रही थी, हमारे पास 0 आ रही थी, एवरेज वेलोसिटी जो आ रही थी वो हमारे पास 0 आ रही थी। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या कर दी, इसके ऊपर अप्लाई कर दी, इस टाइप से ये क्या बन गया हमारे पास, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब एक बात बताओ, इसके अंदर चार्ज है, आपने फर्स्ट यूनिट के अंदर भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इसके अंदर आप किसी चार्ज को रखोगे तो दैट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स एंड आल्सो विल बी एक्सेलरेटेड, ठीक है, जब आपने इसको रखा तो इसके अंदर फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, तो जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F इज इक्वल टू इसके पास ma मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, और F इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, Q इंटू में E, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी दैट इज इक्वल टू Q इंटू E, दैट विल प्रोवाइड एक्सेलरेशन टू दिस चार्ज, तो इसका मतलब ma इज इक्वल टू QE आ गया हमारे पास, बट यहां जो एक्सेलरेशन हो रही है, यहां जो मोशन हो रहा है दैट इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां एक्सेलरेट होगा, सीधी सी बात है किसकी तरफ एक्सेलरेट होगा, इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक्सेलरेट होगा, तो इसका मतलब ma इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे बेटा, माइनस QE लिख देंगे, तो इसका मतलब यहां कुछ एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस QE डिवाइड बाय में m आ जाएगी, यहां पे जब आप क्या कर रहे होते हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो किसी भी कंडक्टर को। क्लियर है बच्चे? अब उसके बाद जब ये एक्सेलरेट हुआ तो इसका मतलब कि इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया तभी तो क्या हुआ है, एक्सेलरेट हुआ है, तो इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी थी, तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a इंटू में t1, ठीक है, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है, मींस इसकी वेलोसिटी जो पार्टिकल पहला पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी u1 से लेके कहां बन गई बेटा, v1 बन गई, एंड दैट इज इक्वल टू u1 प्लस में at1 हो गया। सिमिलरली v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, u2 प्लस at2। ऐसे ही अगर आप n पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो un प्लस में a इंटू में tn आ जाएगा। क्लियर बच्चे? तो अब हम इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, v1 प्लस v2 अप टू में क्या आएगा बेटा, vn डिवाइड बाई n। सिमिलरली यहां सभी को आप ऐड करोगे तो u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइड बाई n प्लस a इंटू τ1 t2 अप टू क्या आ जाएगा बेटा, tn डिवाइड बाई में n हो जाएगा। क्लियर बच्चे बात? तो ये जो एवरेज वेलोसिटी आई है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने ये पहले ही प्रूव कर दिया कि ये क्या बेटा, थर्मल वेलोसिटी की वजह से, ठीक है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी है जिसकी स्पीड क्या हो रही है, यहां पे एवरेज 0 आ रही है, प्लस a इंटू में ये क्या है हमारा मीन रिलैक्सेशन टाइम, ये रिलैक्सेशन टाइम t1, ये रिलैक्सेशन टाइम t2, ये रिलैक्सेशन टाइम tn था, तो अब हम इनका मीन निकालेंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या लिख दिया हमने, टाउ लिख दिया, मीन निकाल के यहां पे टाउ लिख दिया। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आई बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है, एंड दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस QE बाई में m इंटू टाउ आ जाएगी, ठीक है, तो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मींस vd इज इक्वल टू माइनस QE बाई में m इंटू में टाउ होती है, ठीक है। कई बार एक नॉर्मल सा डाटा है कि भाई एवरेज वेलोसिटी जो होती है इनकी वो किस ऑर्डर की होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस ऑर्डर की होती है, तो दैट इज नियर अबाउट 10⁻⁴ टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड की क्या होती है बेटा, इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, नियर अबाउट इस ऑर्डर की होती है।
ठीक है। बट यहां अगर आप बात करो कि किस वेलोसिटी से, जो थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी की बात कर रहे होते हो, तो लगभग कितनी आ जाती है बेटा, 10⁴ टू 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की हो रही होती है। ठीक है, तो दैट इज नॉट ए बिग डील। क्लियर है? तो हमारे पास ये किसकी आ गई बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस क्यू ई बाई एम इंटू में टाउ आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें जो करना है दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देख बेटा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों के बीच हमें क्या निकालना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्लियर है बच्चे? तो यहां हमने क्या किया कि एक कंडक्टर कंसीडर किया जिसकी लेंथ हमने L कंसीडर कर ली और A इज द एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन मान लिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। ठीक, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस इसके साथ ही यहां पे कनेक्टेड हो गया, तो ये माइनस यहां इसके साथ ही कनेक्टेड हो गया। ठीक है, प्लस और माइनस इस टाइप से कनेक्टेड हो गया। अब उसके बाद देखो बेटा क्या है कि ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी। तो मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन यहां था और यहां आ रहा था, इसकी तरफ आ रहा था। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि एवरेज वेलोसिटी मान ली उसकी वीडी मान ली कि भाई लेट द इलेक्ट्रॉन वाज कमिंग विद एवरेज वेलोसिटी वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी के साथ वो आ रहा था। ठीक है, अच्छा अब हमने करंट के साथ रिलेशन निकालना है। तो सीधी सी बात है, करंट क्या होता है बेटा, क्यू बाई टी होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। अब मेन मकसद क्या रह गया हमारा कि इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज डेवलप हुआ है वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लिया हमने कि लेट, अगर हमारे पास वॉल्यूम कितना है बेटा 1 मीटर क्यूब है, यूनिटी वॉल्यूम के अंदर हमने क्या मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन्स हैं, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहां पे 1 मीटर क्यूब के अंदर। तो अब इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। ठीक है ना, तो Al मीटर क्यूब है अगर वॉल्यूम, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे इसके पास, Aln मिलेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बेटा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, E एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसकी वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हो गया, E हो गया। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, अब Aln आ गए, तो उन सभी के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, Aln E आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई। मींस हमें यही चाहिए था, और दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू Aln डिवाइड बाई में T। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी T की, इस T की हमें जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? अब Aln E डिवाइड बाई में T। अब ये जो L बाई T है, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, ठीक है, तो क्या होता है, वो वेलोसिटी होता है। मींस जो I आएगा दैट इज इक्वल टू AVDNE, वेलोसिटी लिख दिया हमने, L बाई T की जगह पे क्या लिख दिया बेटा हमने, VD लिख दिया। तो I इज इक्वल टू ANEVD। ये रिजल्ट आपको रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि I इज इक्वल टू क्या होता है, ANEVD होता है। ठीक है, अब हमारे पास इसको मेन फॉर्मूला यही है बेटा, इसको आप चेंज करना चाहो तो I बाई A किसके इक्वल होता है, J के इक्वल होता है, करंट डेंसिटी के इक्वल होता है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, NEVD के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो हमारे पास I बाई A इज इक्वल टू J इज इक्वल टू NEVD आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसके ऊपर एक आध न्यूमेरिकल करना चाहो, बट बाकी इसके ऊपर बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। मींस मेन चीज क्या होती है, इसके अंदर n कई बार कंफ्यूजन कर देता है कि n निकालना नहीं आ रहा होता, तो n को हम किसके लिए निकाल के रखे हमने, 1 मीटर क्यूब के लिए। 1 मीटर क्यूब में
n इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो मीन्स 1 मीटर क्यूब के हिसाब से लेके चलना है आपने, ना कि पूरा जितना भी दिया उसके हिसाब से n नहीं मान के चलना है, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब हम मान के चलें, एक आध क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लिया कि एक हमारे पास कोई भी कंडक्टर था, स्क्वायर मान के चल लेते हैं, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो किस टाइप का था, स्क्वायर का था, ठीक है। वैसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल भी मान के चल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर टाइप में था, तो जो स्क्वायर था उसका जो मतलब साइड थी उसकी कितनी मान ली हमने, 6 mm मान लिया, ठीक है, कि भाई 6 mm साइड थी उसकी। और इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा था बेटा, I इज इक्वल टू 3.6 एम्पियर क्या हो रहा था, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। अच्छा, अब जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस n मान लेते हैं, या यहां पे लिख लो डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू, मान लेते हैं किसी भी ऑर्डर की 8.5 इंटू में 10⁻28, ठीक है, लगभग कॉपर की होती है इस ऑर्डर की, तो इसलिए हमने डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मान लिया कि भाई 10⁻28 मान लिया, ठीक है बेटा। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका जो करंट है और J है, मतलब करंट डेंसिटी में क्या निकालना है आपने, रिलेशन निकालना है। तो J की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसके अंदर J की वैल्यू क्या कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो J की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा, दैट इज इक्वल टू I डिवाइड बाई A, I डिवाइड बाई A का मतलब क्या हो गया, 3.6 डिवाइड बाई में 6 mm है, mm के हमें क्या करने पड़ेंगे, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 0.6 इंटू में 10⁻³ आ जाएगी, ठीक है, एम्पियर पर मीटर आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, करंट डेंसिटी आ जाएगी, क्लियर है बात, ठीक। अब यूं कह रहा है कि भाई टाइम बताओ कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसका टाइम बताना आपने, यहां से लेके यहां तक जाने में वो कितना टाइम लेगा। अगर मतलब इसकी लेंथ भी गिवन होगी, लेंथ कितनी मान ली बेटा हमने, इसकी 10 मीटर मान ली, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, L इज इक्वल टू 10 मीटर है, तो टाइम निकालना है कि क्या होगा, ठीक है बेटा। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको टाइम निकालना है, टाइम की रिलेशन में I इक्वल टू क्या था बेटा हमारे पास, क्यू बाई टी था, और इसको हमने इस टाइप से लिख दिया था। मींस कहने का मतलब क्या है, हमारे पास ये रिलेशन है J इज इक्वल टू NEVD, और VD के हिसाब से हम क्या लिख देंगे, इसको अगेन L बाई टी लिख देंगे, और L गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। मींस हमारे पास J की वैल्यू है, J इज इक्वल टू NEVD, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू NE, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे चले गए हम, NEL बाई में T निकालना है हमें, लेंथ गिवन है तो हम निकाल सकते हैं इजीली। तो J की वैल्यू ये निकाल ली हमने, J की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0.6 इंटू में 10⁻³ इज इक्वल टू N, नंबर डेंसिटी दे रखी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो 8.5 इंटू में 10⁻28, E की वैल्यू 1.6 इंटू में 10⁻⁻90, ठीक है बेटा। अब उसके बाद L 10 मीटर दे रखी है, L 10 दे रखी है, डिवाइड बाई क्या रहेगा बेटा, T। तो सारे पैरामीटर गिवन है, T की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। मींस क्या है बेटा कि कोई भी पैरामीटर है, एक पैरामीटर निकालना पड़ेगा हमें, उसके लिए बाकी क्लू छोड़ के जाएगी स्टेटमेंट कि हमने क्या, कहां से क्या करना है, कहां से क्या करना है। तो लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं है इसके अंदर, कि हमें पता है कि फॉर्मूला याद है, तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो हमें क्लू मिल ही जाएगा,
ठीक है। अब इसके अंदर कई बार क्या होता है कि इस n के अंदर दिक्कत आ जाती है कि भाई ये n नहीं फाइंड आउट करना होता, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस n को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो n के लिए जैसे कोई न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जैसे हमने मान लिया कि ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, और एरिया की वैल्यू कितनी मान ली हमने, 10⁻⁷ मीटर मान ली, ठीक है, कि भाई एक पतला सा तार है, लगभग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका 10⁻⁷ मीटर है। इसमें से क्या हो रहा है बेटा, करंट फ्लो हो रहा है कितना, 1.5 एम्पियर करंट क्या हो रहा है इसमें से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या लिख देते हैं इसके अंदर कि जो कॉपर का वायर है ये, और कॉपर की जो डेंसिटी दे रखी है, कॉपर डेंसिटी दे रखी है कितनी, 9 इंटू में 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब दे रखी है, ठीक है। और उसका एटॉमिक मास तो पता ही आपको क्या होता है, एटॉमिक मास गिवन है कितना, 63.5, ठीक है। तो अब इसके अंदर पूछ लिया कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ क्या होगी, क्या पूछे बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ क्या होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमारे पास रिलेशन है कि I इज इक्वल टू ANEVD, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD किसके इक्वल हो जाएगी, I डिवाइड बाई में ANE। अब कौन कौन से पैरामीटर गिवन है, I की वैल्यू गिवन है, ठीक है, अच्छा, और A गिवन है, E पता ही आपको एलिमेंट्री चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब क्या रह गया, सिर्फ N की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी, ठीक है। N क्या है बेटा, 1 मीटर क्यूब में ये वाली चीज कि N क्या थे हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। ये हमारे पास ये दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है कि 1 मीटर क्यूब में कितने हैं, यहाँ पे 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है, ठीक है। तो हमने क्या सोचा बेटा कि अगर हमारे पास 63.5 ग्राम होता तो हमारे पास N कितने होते, N कितने होते हमारे पास, ठीक है। तो N कितने होते बेटा, 6, 1 एवोगेड्रो नंबर 6.023 इंटू में 10⁻23 होते, ठीक है। अगर हमारे पास 1 ग्राम होता तो डिवाइड बाई क्या कर देते बेटा, 63.5 कर देते। अब हमारे पास कितने हैं ये, 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है, तो इसके ग्राम बनाएंगे तो 10⁻³ ग्राम, मतलब 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें कितने हो जाएंगे हमारे पास, इंटू में 9 इंटू में 10⁻, कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, N आ गई, N की क्या आ गई हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया, I की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 एम्पियर दे रखी है, डिवाइड बाई में A एरिया, एरिया कितना दे रखा है, 10⁻⁷ मीटर दे रखा है, इंटू में N क्या है ये निकाल लिया हमने, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू में यहां पे ले आएंगे इसको 63.5 इंटू में कितना आ गए, 9 इंटू 10⁻6, ठीक है। अब उसके बाद N की वैल्यू लिख दी। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, E की वैल्यू और है, तो इस E की वैल्यू और हमें क्या लिखनी पड़ेगी, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट दैट इज आवर मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, ठीक है, मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, जो हमें बताती होती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना फास्टली या कितना स्लोली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, ठीक है। मींस ये एक पैरामीटर है चेक करने का कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल किस स्पीड से जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लिया हमने कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई की हमने, ठीक है, और इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहा था। अभी आपने पढ़ा है
कि अगर आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो वो क्या कर रहा था बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से यहां आ रहा था। ठीक है, तो हमने अब भी पैरामीटर वही मान के चले हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो किस वेलोसिटी से जा रहा था, वो वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहा था। अगर आपने कितना किया बेटा, यूनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो वीडी डिवाइड बाई में ई, ये जो पैरामीटर बना है उसको हम क्या कह देते हैं बेटा, मोबिलिटी कह देते हैं। और इसको हम किस चीज से डिनोट कर देते हैं, म्यू से हम इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली उसके रिस्पेक्ट में आप क्या निकाल सकते हो, इसकी एसआई यूनिट निकाल सकते हो, एसआई यूनिट। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना आप। ठीक है, इसकी आ जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट, या एक दूसरी एसआई यूनिट भी होती है इसकी, मीटर पर सेकंड न्यूटन इनवर्स कोलम। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ जाती है बेटा, एसआई यूनिट आ जाती है। जब आप वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखोगे ना कि भाई मीटर पर सेकंड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, क्यू इंटू सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एफ बाई क्यू होता है, तो उसके हिसाब से ये आ जाएगी आपके पास। क्लियर है? एक पैरामीटर कैसे निकालोगे आप, चार्ज की टर्म में। क्लियर है? वर्क की टर्म में निकालोगे तो दूसरा आ जाएगा, वोल्ट वाला आ जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो, इसकी एसआई यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छे से पढ़ा होगा आपने शायद +1 के अंदर कि हाउ टू कैलकुलेट एसआई यूनिट्स। इन सब की फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मोबिलिटी का फॉर्मूला आ गया बेटा, मोबिलिटी इज इक्वल टू वीडी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस डेरिवेशन के अंदर हमने क्या किया था, ई बाई एम इंटू टाउ पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था। ठीक है, माइनस का साइन आ गया था, वो किसकी वजह से था, क्योंकि डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी, उस वजह से। नहीं तो फॉर्मूला मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू ई डिवाइड बाई एम इंटू में टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रख दिया हमने, डिवाइड बाई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोबिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास के ऊपर मोबिलिटी हमारी डिपेंडेंट है। अब हम कंपेयर करें किस किस का, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन मास ऑफ किसके होता है बेटा, प्रोटॉन के होता है। तो अगर मास कम तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये था बेटा मोबिलिटी का छोटा सा टॉपिक है। इसके उसके ऊपर भी आप न्यूमेरिकल निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। जैसे हम मान के चलें कि ऐसे ही कि हमारे पास ये एक कंडक्टर था और वायर कह सकते हैं। यहां हमने क्या कर दिया, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर दिया। इसकी लेंथ मान सकते हो आप, जो भी मानना चाहो, 0.1 मीटर, 1 मीटर, जो भी मानना चाहो आप। ठीक है, ये वायर है, वायर का क्या होगा बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, दैट इज हमने कंसीडर कर लिया कि 1 mm स्क्वायर, क्योंकि पतले पतले वायर होते हैं तो ज्यादा मीटर की टर्म में हम ले नहीं सकते, तो इसलिए हमने क्या कंसीडर करना पड़ता है बेटा, मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर की फॉर्म में हम इसको लेके चलते होते हैं। ठीक है, हाँ लेंथ इसकी बढ़ा सकते हो जितनी भी आप बढ़ाना चाहो, लेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या निकालना बेटा, इसके अंदर मोबिलिटी गिवन मान लेते हैं। मोबिलिटी कितनी, 5 इंटू में 10⁻⁻⁻6 के ऑर्डर की मान ली, मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट मान लिया हमने। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो कोई भी पैरामीटर है, वही बात है बेटा कि I इज इक्वल टू ANE VD होता है हमारे पास। ठीक है, अब VD इस टर्म से हम क्या निकाल सकते हैं, VD इज इक्वल टू म्यू इंटू ई आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इससे हम देखो पैरामीटर सीधी सी बात है, इसमें क्या क्या दिए हैं, म्यू दिया है, म्यू डायरेक्ट गिवन है तो सीधी सी बात है म्यू यूज करेंगे हम। तो वो किसकी टर्म में कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट का क्या रिलेशन होता है, ANE VD होता है। VD की वैल्यू पता है, किसकी टर्म में दे रखी है, मोबिलिटी की टर्म में, तो मोबिलिटी का ये रिलेशन होता है। अब हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एरिया गिवन है, ठीक है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴
-19। वीडी की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो अब, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, हम म्यू इंटू ई से निकालेंगे। तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ए की वैल्यू 1 इंटू में 10⁻³ इंटू में, ठीक है। एन की वैल्यू क्या होती है, लगभग 10⁻28 ऑर्डर की बताई थी मैंने, कॉपर वायर है तो क्या आ जाएगी बेटा, एन की वैल्यू 10⁻28 ऑर्डर की मिलेगी, ठीक है। तो 10 कितनी कर दी हमने, 28 कर। ई की वैल्यू ही पता है आपको, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 पता है आपको, ठीक है। वीडी की वैल्यू म्यू कितना है, 5 इंटू में 10⁻⁻6। ई की वैल्यू, ई क्या होता है बेटा, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है। तो पोटेंशियल कितना अप्लाई कर रखा है आपने, 5 कर रखा है, डिवाइड बाई में लेंथ कितनी है इसकी, 0.1, ठीक है। तो क्या आ जाएगी हमारे पास से, आई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बच्चे, ठीक है।